Assalamualaikum friends. I am Muhammad Naeem. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel, like and share videos. Today's we will discuss about faults of refrigerator compressor. मेरा जो रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर होता है उसमें क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो फॉल्ट आता है वो है लो पंप। दूसरा है नो पंप, यानी कि लो पंपिंग और नो पंपिंग। तीसरा है फॉल्ट जो आता है सीज्ड कंप्रेसर। चौथा फॉल्ट जो आता है वो है रनिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग्स हीट अप। हमारी जो रनिंग वाइंडिंग होती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है वो हीट अप हो गई हो। पांचवा जो है रनिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग बर्न्ड। छठा जो फॉल्ट आता है वो आता है स्प्रिंग ब्रोकन। इसके बाद जो सातवां हमारा फॉल्ट आता है वो होता है डिस्चार्ज एंड सक्शन वाल्व प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे कंप्रेसर में दो तरह के फॉल्ट्स आते हैं। एक फॉल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिकली रिलेटेड फॉल्ट होता है और दूसरा फॉल्ट जो होता है वो मैकेनिकली रिलेटेड फॉल्ट होता है। इलेक्ट्रिकली फॉल्ट्स जो होते हैं वो हमारी वाइंडिंग्स के रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हमारे कंप्रेसर में जो मोटर होती है उसमें दो वाइंडिंग्स होती हैं, रनिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग्स। अगर हमारी रनिंग वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग हीट अप हो गई है तो हमारा कंप्रेसर स्टार्टिंग में जो है वो सही एम्पेयर लेगा, लेकिन जो ही कंप्रेसर चलेगा आहिस्ता आहिस्ता एम्पेयर इंक्रीज़ करेगा। एम्पेयर इंक्रीजमेंट की वजह से कंप्रेसर ओवरहीट होगा और ट्रिप हो जाएगा। अगर हमारी रनिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग्स बर्न्ड हो चुकी हैं तो हमारा कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट ही नहीं लेगा। कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट ही नहीं लेगा। इसके लिए हम चेक कर सकते हैं, तीन टर्मिनल्स होते हैं, कॉमन, रनिंग एंड स्टार्टिंग। इन तीनों टर्मिनल्स की हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तीनों टर्मिनल्स की हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अगर तीनों टर्मिनल्स में से किसी एक भी टर्मिनल्स की कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो इसका मतलब है हमारी वाइंडिंग्स ओपन हो चुकी है। कॉमन एंड स्टार्ट, कॉमन एंड रनिंग, स्टार्ट एंड रनिंग, तीनों टर्मिनल्स की हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इसके बाद आता है लो पंपिंग। जब हमारे कंप्रेसर का प्रेशर जो मोस्टली जो होता है 500 psi या 400 psi तक जो हम अकाउंट करते हैं कि 400 psi और 500 psi के दरमियान होगा तो हमारा कंप्रेसर की पंपिंग जो है वो ठीक है। अगर 350 भी हो तो फिर भी जो गुजारा कर जाता है, लेकिन इससे नीचे होगी हमारे कंप्रेसर की पंपिंग या हमारे कंप्रेसर का प्रेशर तो वो अफेक्ट करेगा कूलिंग पर। तो कंप्रेसर का पंपिंग चेक करने के लिए हम डिस्चार्ज लाइन पर जो है वो पिन वाल लगा लेंगे। पिन वाल पर हम हाई प्रेशर गेज को लगा लेंगे चार्जिंग होज के ज़रिए और कंप्रेसर को ऑन करेंगे। अगर हमारे कंप्रेसर ऑन होने के बाद हमारी जो पंपिंग है वो 500 psi तक ठीक है, हमारे कंप्रेसर का प्रेशर है वो 400 से 450 500 psi तक जा रहा है तो हमारे कंप्रेसर की पंपिंग ओके है। और एक फॉल्ट आता है नो पंपिंग।
जिसमें हमारे कंप्रेसर की पंपिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, यानी कि हमारे कंप्रेसर का प्रेशर बिल्कुल ही कम हो जाता है, 0 से 50 या 100 PSI तक जाता है। कुछ कंप्रेसर का तो बिल्कुल ही पंप स्टार्ट ही नहीं होता। इसके बाद आता है सीज्ड कंप्रेसर। सीज्ड कंप्रेसर में हमारे कंप्रेसर का वो ऑयल है, ऑयल जो होता है वो चेंज, उसका कलर चेंज हो जाता है और हमारा कंप्रेसर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एम्पेयर बढ़ाकर ट्रिप हो जाता है। हमारे कंप्रेसर में जो मोटर होती है उसके ऊपर जो हमारा पंपिंग सिस्टम होता है सारा, पिस्टन, इन सब के नीचे स्प्रिंग्स लगे होते हैं। ये सब जो सामान होता है ये हमारे स्प्रिंग्स पर माउंटेड होता है। अगर कोई भी स्प्रिंग, 4 स्प्रिंग होते हैं, अगर इनमें से कोई भी स्प्रिंग ब्रेक हो जाएगा या ब्रोक हो जाएगा, टूट जाएगा कोई भी स्प्रिंग, तो हमारा कंप्रेसर जो है वो नॉइज़ करेगा, अनबैलेंस हो जाएगा और ये भी फॉल्ट आता है। और सक्शन एंड डिस्चार्ज वाल्व प्रॉब्लम्स आते हैं। और एक सबसे जो मेन फॉल्ट ज़्यादा, हमारे जो रोटर है वो लॉक हो जाता है। स्टेटर में जो रोटर घूमता है वो लॉक्ड हो जाता है, तो हमारा कंप्रेसर जो है वो ज़्यादा एम्प्स लेता है और स्टार्ट होते ही थोड़ी सी आवाज़ देता है और बंद हो जाता है। और हम इसको दोबारा ऑन करेंगे, डायरेक्ट भी चलाएंगे तो भी ज़्यादा एम्प्स लेगा, और हम उसको कैपेसिटर के साथ टॉर्क देकर भी चलाएंगे तो फिर भी ज़्यादा एम्प्स लेगा और हम जैसी आवाज़ देकर वो बंद हो जाता है। और हमारे कंप्रेसर के अंदर जो होता है थर्मल ओवरलोड, वो कट ऑफ हो जाता है और जिसकी वजह से दोबारा स्टार्ट नहीं होता। और जो ही ठंडा होगा कंप्रेसर तो वो अपनी असली हालत में आ जाएगा, थर्मल ओवरलोड, तो हमारा कंप्रेसर दोबारा हम जो ही स्टार्ट करेंगे तो फिर वैसे ही ज़्यादा एम्प्स लेगा और ट्रिप हो जाएगा। तो ये कुछ कंप्रेसर के फॉल्ट्स थे, रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर के फॉल्ट्स, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है आज। सबसे पहले जो फॉल्ट होता है लो पंप होता है, फिर नो पंप, सीज्ड कंप्रेसर, रनिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग्स हीट अप, रनिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग बर्न्स। कंप्रेसर के नीचे जो 4 स्प्रिंग लगे होते हैं उनमें से अगर कोई स्प्रिंग टूट जाए तो सक्शन एंड डिस्चार्ज वाल्व प्रॉब्लम्स। जैसे हम एयर कंडीशन का कंप्रेसर होता है उसको हम जब पंप डाउन करते हैं तो उसका डिस्चार्ज जो एलन की वाल्व होता है उसको बंद करते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो सक्शन प्रेशर है वो नीचे नहीं जाता। उसका मेन मसला ये होता है कि हमारे जो डिस्चार्ज वाल्व जो है वो ओपन ही हालत में ही रहता है, वो बंद नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा सक्शन प्रेशर जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो की तरफ नहीं जाता। तो ऐसे ही इसमें जो रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर है इसमें भी ये फॉल्ट हो सकता है कि हमारा डिस्चार्ज वाल्व जो है वो लीक हो गया हो और सक्शन, जब हमारा कंप्रेसर सक्शन कर रहा हो तो फिर भी डिस्चार्ज वाल्व ओपन रहता है। लो पंपिंग में भी हमें जो कंप्लेन आती है वो हमारी जो है वो प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रही होती रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और रनिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग जो वो अगर हीटअप हो गई हैं तो हमारा कंप्रेसर थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद ज़्यादा एम्प्स कंज्यूम करेगा और ट्रिप मार जाएगा। अगर रनिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग बंद हो चुकी हैं तो हमारा कंप्रेसर स्टार्टअप ही नहीं लेगा। स्प्रिंग ब्रोकन है तो कंप्रेसर जो है वो नॉइज़ मेक होगा कंप्रेसर की। एक होता है लॉक रोटर एम्प्स, हमारा जो है रोटर जो है वो लॉक्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही हम उसको चलाते हैं तो वो ज़्यादा एम्प्स लेता है और कंप्रेसर जो है वो ओवर हीट होकर बंद हो जाता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।